Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is compaction-based numerical. In the previous sessions, we were discussed about some topics like what is compaction, compaction test, compaction method, and also based some based numerical of compaction test. In this session, we will discuss about the numerical based on compaction simply. ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? A sample of soil was prepared by mixing of dry soil with 10% by mass of water. Find mass of this wet mixture required to produce a cylindrical compacted specimen of 15 centimeter diameter and 12.5 centimeter deep and having 6% air contained. Find also E rho d of a specimen if G equals to 2.67. So firstly हम क्या करेंगे, हमारे पास एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी वी। वो हमको कितना दे रखा है, यहाँ पे गिवन है हमको, यहाँ पे 6% यहाँ पे हमको वो गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0.06 रख देंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा वी ए क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल्स टू 0.06 वी वी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसमें क्योंकि हमको क्या पता है कि अगर पूरा सॉलिड में अगर कोई वॉइड्स प्लस सॉरी एयर वॉइड्स प्लस एयर वाटर वॉइड्स इक्वल्स टू वैल्यू 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर 100% या 1 कह लो उसको, ठीक है, दोनों में से हम कोई भी वैल्यू बोल सकते हैं, चाहे उसको हम 100% बोलें चाहे उसको हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 माना, तो जब 1 में से मतलब एक पूरे एक कंटेंट में से मेरे पास मैं क्या करूं, वॉल्यूम ऑफ एयर, जो वॉइड ऑफ एयर जो है मेरा, वो मैं निकाल दूं वहां से। ठीक है, जितना भी मेरे वॉइड्स, जितने भी एयर वॉइड्स है मेरे, जितने भी वॉल्यूम में, मैं वो अगर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने वही किया, वी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 0.06 वी वी इज इक्वल्स टू 0.94 वी वी आ गया मेरे पास, वी वी के फॉर्म में मेरे पास वी डब्ल्यू आ गया। तो इससे मैं वी वी की वैल्यू किस में निकाल सकती हूँ, वी डब्ल्यू के फॉर्म में निकाल सकती हूँ, वी डब्ल्यू अपॉन 0.94। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, 0.06 वीवी था, इस वीवी की जगह मैं क्या पुट कर दूं, ये पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.0638 वी डब्ल्यू। वी ए किसकी फॉर्म में आ जाएगा, वी डब्ल्यू की फॉर्म में आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन मेरे को यहाँ पे इसमें डायमीटर भी दे रखा है और डीप कितना है ये भी दे रखा है, तो मैं नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन निकाल सकती हूँ यहाँ से, जो कि मेरा क्या निकला, 22.08.9 ml निकल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि V इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही मेरा होता है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मेरे पास इतना है, वॉल्यूम ऑफ एयर हमने यहाँ ऊपर निकाल दिया है, वी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डब्ल्यू हो गया, और वी एस को वी एस ही रहने दिया। जब इन दोनों को ये दोनों ही वी डब्ल्यू की फॉर्म में यहाँ पे हमने पुट करी थी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करने, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरे पास इक्वेशन बनी 22.08.9 in equals to 1.0638 VW plus VS। ठीक है, अब अगर मैं इन वॉल्यूम्स को मास के टर्म में लिखूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जो कि क्या होगी, 08.9 equals to ms upon 2.68 plus 1.0638 0.1 ms। mw को मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि जो mw है फर्स्ट लाइन में दे रखा है, मास ऑफ वाटर जो है वो किसके बराबर है, 10% ऑफ सॉइल मास के, यानी मास ऑफ सॉइल के बराबर है, ये मेरे को गिवन है, तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू रख सकती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगी तो मेरा जो मास ऑफ सॉलिड है वो कितना आ जाएगा, 460.4607.82 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, मास ऑफ वाटर निकालने के लिए 0.1 से इंटू कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, 460.782 ग्राम आ जाएगा। टोटल मास क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर, इसको मैं प्लस करूंगी तो मेरा टोटल मास 5068.60 ग्राम आ जाएगा। उसके लिए अगर मैं रो अपनी बल्क डेंसिटी की बात करूंगी तो रो बल्क डेंसिटी क्या होती है, m अपॉन v होती है। मेरे पास m है, मैंने v कैलकुलेट कर लिया था,
उससे मेरी बल्क डेंसिटी क्या आ जाएगी 2.29 ग्राम पर ml आ जाएगी। ठीक है, ऐसी तरह रोडी मेरे को यहाँ पे पूछा गया था, यानी मेरी ड्राई डेंसिटी पूछी गई थी, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो अपन 1 प्लस डब्ल्यू होता है। मेरे को डब्ल्यू गिवन है, मैंने रो निकाल लिया है, तो मेरा रोडी यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया था ई यानी वॉइड रेशो, उसका फॉर्मूला होता है जी रो डब्ल्यू अपन रो डी माइनस 1। ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास ई 0.284 आंसर हमारा आ जाएगा। यही 3 चीजें पूछी गई थी, ये हमने यहाँ पे निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सैंपल बाय द लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट इज 1.78 ग्राम पर ml at an optimum water content of 15%. Find the air voids and degree of saturation. Take G equals to 2.67 and what would be the corresponding value of dry density on the zero air void line at optimum water content। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं रोडी का फॉर्मूला क्या होता है, जी रो डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई होता है। ई को हम अगर सैचुरेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो डब्ल्यू जी अपन एस भी लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे गिवन है जो हमारा रोडी है 1.78 है, जी 2.67 और डब्ल्यू हमको क्या दे रखा है 15% दे रखा है। हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एस आ जाएगा 80.08% हमारे पास ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट, इसको इक्वेट करके कैलकुलेट करने में हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है रो डी इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना था और एयर वॉइड्स निकालने थे, तो हम यहाँ पे वही निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी और एन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.74% या फिर 0.0674। ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना था, रोटी थियोरेटिकल निकालना था, तो इसका फॉर्मूला भी वही होता है जी रो डब्ल्यू अपन 1 प्लस डब्ल्यू जी। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करी तो मेरा थियोरेटिकल आ गया 1.906 ग्राम पर ml, जो कि मेरा किस पे था, जीरो एयर वॉइड लाइन पे मुझसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्थन एम्बैकमेंट ऑफ 10 की power 6 meter cube volume is to be constructed with the soil having a void ratio of 0.80 after compaction. There can three borrow pits marked A, B, C having soils with void ratio of 0.90, 1.50 and 1.80 respectively. The cost of excavation and transporting the soil is Rs 0.25, 0.23 and 0.18 Rs per meter cube respectively. Calculate volume of soil to be excavated from each pit, which borrows pit is most economical. टेक जी इक्वल्स टू 2.65। तो सबसे पहले हमको टोटल जो जो हमारी अर्थन एम्बैकमेंट में सॉइल है उसके बारे में हमको क्या दे रखा है कि वॉल्यूम जो है 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6 मीटर क्यूब है। ई जो है यानी वॉइड रेशियो जो है वो 0.80 है और जी जो है 2.65 हमको दे रखा है। उसके बाद हमको ए जो हमने हमारा जो यहाँ पे ए हमारा बोरोपिट था उसके लिए हमको वॉइड रेशियो दे रखा है 0.90, कॉस्ट दे रखी है 0.25 पर मीटर क्यूब। बी के लिए दे रखा है ईबी यानी वॉइड रेशियो 1.50 एंड सी भी दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है 0.23 पर मीटर क्यूब और सी के लिए दे रखा है ई 1.80 और कॉस्ट दे रखी है 0.80 पर मीटर क्यूब। ये सारी वैल्यूज हमको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। अब चूंकि हम क्या जानते हैं v इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी एस इंटू 1 प्लस ई होता है, तो वी एस इक्वल्स टू क्या हो सकता है, v अपॉन 1 प्लस ई हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम नॉर्मल हमारा जो अर्थन इम्बैकमेंट के लिए जो हमारे पास टोटल सॉइल है हम उसका निकालेंगे वी एस जो है। तो हमारे पास क्या आ गया, वी एस टोटल वी एस के जो है सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है 5.55 इंटू 10 की पावर 5 मीटर क्यूब है। अब मैं सबसे पहले फॉर साइट ए के लिए टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करती हूँ, तो वी ए इक्वल्स टू क्या होगा, वी एस इंटू 1 प्लस ई होगा। ई मेरे पास यहाँ पे फॉर साइट ए दे रखा है 0.90, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगी और मेरी जो टोटल वॉल्यूम है 1.054 इंटू 10 की पावर 6 मीटर क्यूब आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे इसकी कॉस्ट दे रखी है, तो मैं इस वॉल्यूम को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मुझे क्या है कॉस्ट पर मीटर क्यूब के हिसाब से दे रखी है, तो मैं यहाँ पे इंटू कर दूंगी, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 2.636 इंटू 10 की पावर 5 आर एस। ठीक है, नेक्स्ट मैं फॉर साइड बी के लिए टोटल वॉल्यूम सेम फॉर्मूले से इक्वेट करूंगी, बस ई की वैल्यू जो होगी वो मेरे जो बोरोपिट बी था उसके लिए जो मेरे को वॉइड रेशियो दे रखा था मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो उससे मेरा टोटल वॉल्यूम 13.875 इंटू 10 की पावर 5 मीटर क्यूब आ जाएगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं इस वॉल्यूम को इसकी कॉस्ट से बोरोपिट
बी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उससे मेरी टोटल कॉस्ट 3.191 इंटू 10⁵ आर एस आ जाएगी। नेक्स्ट मैं फॉर साइड सी के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करूंगी, वी सी इक्वल्स टू वी एस वन इंटू वन प्लस ई में ई की वैल्यू में जो बोरोपिट सी के लिए ई की वैल्यू थी वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, उससे मेरा वी सी जो है 15.54 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब आ जाएगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं वी सी जो मेरा टोटल वॉल्यूम निकला है सी के लिए उसको कॉस्ट सी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास टोटल कॉस्ट 2.79 इंटू 10⁻⁻+5 आर एस आ जाएगा। अब इन तीनों कॉस्ट को देख के मैं ये बता सकती हूँ कि जो मेरा कॉस्ट ए साइड पे जो मेरा कॉस्ट होगा वो सबसे इकोनॉमिकल होगा और मैं उसी को लेना चाहूंगी। और यही हमसे पूछा था कि कौन सा इकोनॉमिकल है और कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड। सारे हमने वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने इकोनॉमिकल कॉस्ट भी बता दी। आई होप आप सबको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बट इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।